नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रयोगशाला परिचालक में दोस्तों और प्रयोगशाला तकनीशियन में इस प्रकार के प्रश्न हैं वो लगातार पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर हम आज में इसमें लाए हैं भौतिक शास्त्र से जो प्रमुख खोज करता है और उनके जो खोज हैं उनके बारे में इसमें 35 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे दोस्तों, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को वीडियो है वो प्राप्त होता रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां पर से जाकर एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, अपने पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा इस प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है आपके बीच में, किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? रामानुजन, प्रोफेसर ए चंद्रशेखर, सीवी रमन या फिर डॉक्टर HJ भाभा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर सीवी रमन जी है, उनके जो भारतीय वैज्ञानिक थे ना, डॉक्टर सीवी रमन, उनके जन्म दिवस के अवसर पर 28 फरवरी को 28 फरवरी को क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको है, इनकी खोज रमन प्रभाव की खोज की वजह से इनको नोबेल पुरस्कार है भी वो दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बल्ब के फूटने से जोर से आवाज होती है, ऐसा इसलिए क्यों होता है? बल्ब के बाहर की वायु अंदर निर्वात में एकाएक घुसती है, बल्ब के अंदर वायु एकाएक घुसती है, बल्ब के अंदर के फिलामेंट के फटने से तेज आवाज होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो क्या चीज है दोस्तों वो सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बल्ब के बाहर की वायु अंदर निर्वात में एकाएक घुसती है। तो सॉरी, ये वाला क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए थे। इसका जो करेक्ट चीज है दोस्तों, यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। कारण क्या है कि जो आपका बल्ब का फूटता है उसके अंदर में कोई भी गैस नहीं रहता है, वहां पर निर्वात रहता है। मतलब जो गैस डला रहता है, ऑर्गन है या फिर नियॉन है, नाइट्रोजन, जितने भी आपका अक्रिय गैस है वो उसमें डला रहता है ना। जिसके कारण क्या होता है, वो निर्वात रहता है ना। और जैसे ही फूटता है तो वायु के संपर्क में आता है दोस्तों, वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है, जो उसमें टंगस्टन का जो फिलामेंट रहता है वो भंगुर हो जाता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या है, फट जाता है ना। जैसे ही फुटता है तो जो बाहर से जो वायु है ना, वातावरण में जो वायु है वो सीधा अंदर में चला जाता है। एक एक जाने की वजह से क्या होता है, वो जो आवाज है वो देता है ना। तो इसका यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिए गए, इस वजह से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही रहेगी। इसको सीजी व्यापम के द्वारा 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया था, दिया है उसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी एवं तारों के मध्य दूरी एंगस्ट्रॉन्ग दिया है, शक्ति में फर्मी दिया है, विकिरण का तरंग दिया है, प्रकाश वर्ष दिया है और नाभिक का आकार है वो वाट दिया गया है। तो यहाँ पर इसका कौन कौन सा आंसर है दोस्तों वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पृथ्वी एवं तारों के मध्य दूरी है ना, उसको क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष है वो कहा जाता है। शक्ति है वो क्या चीज है, वाट इसकी जो मात्रक होती है वो होती है। विकिरण का तरंग दैर्ध्य वो है आपका एंगस्ट्रॉन्ग होता है और नाभिक का आकार उसको फर्मी से यंत्र से मापा जाता है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह की इकाई क्या कहलाती है? एम्पियर, वोल्ट, करंट या फिर वाट। तो यहाँ पर विद्युत प्रवाह की जो इकाई है दोस्तों वो आपका एम्पियर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में आपका दिया है और सूची 2 में दिया है, उसको आपको मेल करना है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, वोल्ट मीटर है वो विद्युत विच्छेदन के लिए आता है। वोल्ट मीटर है वो आपका यहाँ पर विभवांतर है उसके लिए आता है ना। हाइड्रोमीटर है वो आपका घनत्व के लिए है और हाइग्रोमीटर है उसमें नमी को मापा जाता है। जो वोल्टामीटर है वो विद्युत विच्छेदन को मापता है, वोल्टमीटर है वो आपका विभवांतर को मापता है, हाइड्रोमीटर है वो घनत्व को मापता है, हाइड्रोमीटर है वो घनत्व को मापता है और हाइग्रोमीटर है वो
नमी को मापता है ना। आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग सुमेलित है? गैल्वेनोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापना है, या फिर बैरोमीटर वायुमंडल में दबाव का मापन करता है, एनीमोमीटर है वायुमंडल की ऊष्मा मापना, या फिर कैलोरीमीटर वायुमंडल की तरलता का मापन करता है। तो जो सुमेलित है दोस्तों वो क्या चीज है? यहाँ पर आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बैरोमीटर से वायुमंडल में जो दबाव है उसका मापन है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और आपको आंसर है वो बताना है। तो यहाँ पर इसका देखिए दोस्तों, आपका क्यूसेक दिया हुआ है, पास्कल सेकेंड दिया हुआ है, बाइट में कूलम दिया हुआ है, विस्कासिता है उसमें प्रवाहता की दर दिया है, और वैद्युत आवेश उसमें कंप्यूटर मेमोरी है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्यूसेक है ना, जो मापक है उसका क्या हो जाएगा? क्यूसेक है आपका प्रवाह की दर को मापने की यूनिट है ना। बाइट है वो कंप्यूटर मेमोरी में रहता है, विस्कासिता है वो आपका पास्कल सेकेंड में मापा जाता है, और वैद्युत आवेश है वो कूलाम है होता है ना। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। रिएक्टर स्केल द्वारा क्या मापा जाता है? ऊष्मा को, गहराई को, भूकंप की तीव्रता, या फिर हवा की गति को? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा किसका मापन किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर भूकंप की तीव्रता है उसको मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, हाइड्रोमीटर किसकी नापने का यंत्र है? ध्वनि की तीव्रता, वायु की आर्द्रता, जल का घनत्व, विद्युत धारा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, हाइड्रोमीटर है वो जल का जो घनत्व है उसको नापने का यंत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, उस नए विज्ञान का नाम बताइए जिसका संबंध अन्य ग्रहों पर जीवन या जीवन की संभावना से है। माइक्रोबायोलॉजी, एक्स बायोलॉजी, सुपर बायोलॉजी, या फिर जीन बायोलॉजी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका एक्स बायोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपको सुमेलित करना है यहाँ से, है ना। तो फेदोमीटर है उसमें दिया है आपका क्या चीज आ जाएगा? फेदोमीटर में आपका जो ऑप्शन दी है समुद्र की गहराई है उसको मापन किया जाता है। बैरोमीटर में आपका, बैरोमीटर है उसमें आपका वायुमंडल की दाब है वो मापा जाता है ना। बैरोमीटर है उसमें आपका हाइग्रोमीटर है उसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर वायुमंडल की आर्द्रता, और ऑल्टीमीटर है उसमें ऊंचाई को मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण है दोस्तों, खोज है ये। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने, गैलीलियो ने, बेयर्ड ने, या फिर फ्रैंकलिन ने? तो यहाँ पर जो टेलीविजन है दोस्तों उसका आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? तो आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बेयर्ड के द्वारा है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ग्राहम बेल के द्वारा, हॉफमैन के द्वारा, विल्सन के द्वारा, जॉर्ज स्टीफन के द्वारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए, ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची एक है, सूची है उसको मिलाना है, आपको बताना है ना। तो यहाँ पर जो टाइपराइटर है डेवी दिया है, एक्स किरण है सोल्स दिया है, रेडियो है वो रोएंटजन दिया है, और सेफ्टी लैंप है वो मार्कोनी दिया है। तो यहाँ पर इसको सुमेलित कैसे किएंगे दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए जो आपका टाइपराइटर है वो सोल्स के द्वारा दिए गए, एक्स किरण है वो आपका रोएंटजन के द्वारा खोज किया गया, रेडियो है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? रेडियो है उनकी खोज है मार्कोनी के द्वारा किया गया है, और सेफ्टी लैंप है वो डेवी के द्वारा खोजा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है आपका, जे एल बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? बैरोमीटर से, हेलीकॉप्टर से, टेलीविजन से, या फिर टेलीफोन से? तो जे एल बेयर्ड के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो टेलीविजन है उसका आविष्कार है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, कौन से भारतीय वैज्ञानिक ऑप्टिकल फाइबर के खोज से संबंधित है? रामन, सुब्रमण्यम, रामानाथन, या फिर कपानी? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर की जो खोज है वो कपानी के द्वारा है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, निम्नलिखित में से किन्हें क्वांटम
सिद्धांत के प्रवर्तक कहा जाता है? एनरिको फर्मी, लियोनार्डो द विंसी, मैक्स प्लॉन्क या फिर सर आइजैक न्यूटन। यहाँ पर क्वांटम सिद्धांत के प्रवर्तक में या फिर आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो ये हो गया मैक्स प्लॉन्क है आपका, वो है ना, इनके द्वारा है जो क्वांटम सिद्धांत है वो दिया गया था, जो मैक्स प्लॉन्क है उनके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, निम्न में से कौन सी जोड़ी आविष्कार एवं आविष्कारक सुमेलित है? सैमुअल ब्राउन एयर कंडीशनर, जगदीश चंद्र बसु केस्कोग्राफ, हरगोविंद खुराना क्रोनोमीटर, या फिर के मैकलिनन एयर ब्रैक। तो यहाँ पर इसका जो सुमेलित है दोस्तों वो क्या चीज है? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जगदीश चंद्र बसु के द्वारा केस्कोग्राफ है उनकी खोज है वो किया गया था। यहाँ पर एयर कंडीशनर की बात करते हैं दोस्तों। एयर कंडीशनर की बात करें तो इसको विलिस कैरियर के द्वारा है क्या किया गया था? खोज किया गया था, विलिस कैरियर के द्वारा। केस्कोग्राफ है उसकी बात करें तो जगदीश चंद्र बसु जी है उनके द्वारा खोज किया गया था। हरगोविंद खुराना, यहाँ पर क्रोनोमीटर दिया हुआ है, क्रोनोमीटर के आविष्कार जॉन हैरिसन के द्वारा किया गया था। और एयर ब्रैक है, इनका आविष्कार आपका जॉर्ज वेस्टिंग हाउस के द्वारा है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, होम्योपैथी के संस्थापक हॉपकिंस थे, चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो यहाँ पर जो असत्य है कथन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। होम्योपैथी के संस्थापक हॉपकिंस ने किया था। तो ये वाला आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल असत्य कथन है। यहाँ पर जो टेलीफोन है उसका आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत का है वो प्रतिपादन किया था, तो ये भी बिल्कुल सही। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन होम्योपैथी के संस्थापक हॉपकिंस नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, वैक्यूम क्लीनर का आविष्कार किया गया है? विलियम कुक द्वारा, चार्ल्स व्हीटस्टोन द्वारा, हुबर्ट सेसिल बुथ द्वारा, बोल्ट्जर वॉन प्लेटन द्वारा, या फिर कार्ल मुंटर्स द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हुबर्ट सेसिल बुथ द्वारा है वो वैक्यूम क्लीनर है उसका आविष्कार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और जो कथन है वो सही है उसको आपको बताना है। तो हेनरी बेक्वेलर ने यूरेनियम के रेडियोधर्मी सिद्धांत की खोज की, अल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटिविटी के सिद्धांत के जनक थे, और माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर जो कौन कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। हेनरी बेक्वेल के द्वारा यूरेनियम का जो रेडियो एक्टिव सिद्धांत है उनकी खोज किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटिविटी के सिद्धांत के जनक कहलाते हैं, और माइकल फैराडे के द्वारा इलेक्ट्रोलिसिस के जो नियम है उनका प्रतिपादन है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुए हैं? एस चंद्रशेखर, राजा रामन्ना, सीवी रमन, या फिर जगदीश चंद्र बसु। तो कौन से भारतीय वैज्ञानिक है दोस्तों जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो है आपको ऑप्शन तीसरा, है ना। यहाँ पर पहला एस चंद्रशेखर और ए सीवी रमन, इनके द्वारा है क्या है वो, इनको नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ था। एस चंद्रशेखर है वो सितार, है ना, जिसको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है, वो सितारों के सिद्धांत है उनका प्रतिपादन किया गया था। इसके वजह से इनको है वो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। नोबेल पुरस्कार है वो सितारों के सिद्धांत खोजने की वजह से मतलब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी है उनको दिया गया था। और सीवी रमन है ना, उनको आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनको आपका रमन प्रभाव दिया गया था, उसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। लेकिन यहाँ पर राजा रामन्ना और जगदीश चंद्र बसु उनको नोबेल प्राइज है वो नहीं मिला था। आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, वैज्ञानिक आविष्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? टेलीविजन का आविष्कार हर्शल विलियमसन ने किया, बैरोमीटर का आविष्कार यंग सिम्पसन ने किया, क्लोरोफॉर्म के आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया, और कॉस्मिक रेडिएशन पर अध्ययन आर मिलिकन ने किया। तो यहाँ पर कौन सा कथन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार
फ्रैंक व्हीटन ने किया था। यहाँ पर टेलीविजन का आविष्कार जो हलो विल्सन है उनके द्वारा नहीं किया गया था। बैरोमीटर का आविष्कार यंग सिम्पसन के द्वारा नहीं किया गया था और कॉस्मिक रेडिएशन पर अध्ययन आर ए मिलिसन ने किया। तो ये भी आपको ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो टेलीविजन है दोस्तों उनका आविष्कार किनके द्वारा किया था, जे एल बियर्ड के द्वारा है वो किया गया था, है ना। बैरोमीटर है उसका ई टोरिसेली के द्वारा, जो आपका बैरोमीटर उनको ई टोरिसेली के द्वारा किया गया था। क्लोरोफार्मा है फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किया गया और कॉस्मिक रेडिएशन है उनकी खोज विक्टर हेस के द्वारा है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका सूची 1 है और सूची 2 है, उसको आपको मिलाना है। तो न्यूटन है, न्यूटन दिया है ग्रहों की गति के नियम दिया है, केपलर के गति के नियम दिया है, आइंस्टाइन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण दिया है और फैराडे आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत है वो दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर है ना, न्यूटन के द्वारा क्या है, गति का नियम है वो दिया गया था। ठीक है, उसके बाद केपलर है, केपलर के द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत है वो दिया गया, सॉरी है ना, केपलर के द्वारा ग्रहों के गति का नियम है वो दिया गया था, है ना। यहाँ पर न्यूटन है उनके द्वारा गति का नियम है उनको दिया गया था दोस्तों। उसके बाद आपका जो केपलर है उनके द्वारा ग्रहों के गति के नियम है उनको दिया गया था। उसके बाद आपका आ जाएगा आइंस्टाइन है ना, आइंस्टाइन के द्वारा क्या है आपेक्षिकता का सिद्धांत है वो दिया गया था और फैराडे के द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत है दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी वैज्ञानिक सिद्धांत नियम एवं उसके प्रतिपादक सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है दोस्तों उसको आपको बताएं, सापेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन, इलेक्ट्रोलिसिस का नियम माइकल फैराडे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन और आनुवंशिकी का नियम एडवर्ड बटलर। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा। आनुवंशिकी का सिद्धांत है वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था और उसको आनुवंशिकी का जनक है कहा था। इनके द्वारा जो 7 लक्षण है दोस्तों, है ना, 7 लक्षण है वो मटर के पौधे हैं उसमें बताया गया था, खोज किया गया था, इसी वजह से इनको आनुवंशिकी का सिद्धांत किया गया था। इनको जो प्राइज दिया गया था नोबेल प्राइज से मरणोपरांत है वो दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर एस चंद्रशेखर किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे। नाभिकीय भौतिकी, धन अवस्था भौतिकी, प्लाज्मा भौतिकी या फिर खगोल भौतिकी। तो डॉक्टर चंद्रशेखर है ना, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल से हो जाएगा, खगोल भौतिकी के क्षेत्र में ये वैज्ञानिक थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक है और उनका जो खोज है और सिद्धांत है उनको आपको सुमेलित है वो करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सीवी रमन है उनके द्वारा जो रमन प्रभा है वो दिया गया था। एन एस बोस है उनके द्वारा क्या कहते हैं, है ना, एन एस बोस है उनके द्वारा आपका यहाँ पर जो आ जाएगा ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट है वो दिया गया था। सॉरी ये अलग से मिल गया है ना, यहाँ पर फिर से बनाते हैं। यहाँ पर तो सीवी रमन है उनका जो है वो क्या गया था, रमन प्रभा है वो दिया गया था, है ना, रमन प्रभा है वो सीवी रमन के द्वारा दिया गया। उसके बाद एन एस बोस है उनके द्वारा आपका ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट है वो दिया गया था। जगदीश चंद्र बसु के द्वारा, जगदीश चंद्र बसु के द्वारा आपका यहाँ पर आ जाएगा केस्कोग्राफ है वो दिया गया था और मेघनाथ सहाय उनके द्वारा तापीय आयनन सिद्धांत है इनका प्रतिपादन है वो आविष्कार है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 29वां नंबर के, यहाँ पर सुमेलित करना है आविष्कारक और आविष्कार के नाम है। तो डॉक्टर गुटेनबर्ग दिया है टेलीफोन दिया है, डब्ल्यू के रोएंटजन है वो प्रिंटिंग प्रेस दिया है, माइकल फैराडे एक्सरे दिया है और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है वो डायनेमो दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जॉन गुटेनबर्ग है ना, जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस है उनका आविष्कार किया गया था। डब्ल्यू के रोएंटजन है उनके द्वारा एक्स किरणें हैं उनकी खोज किया गया था। माइकल फैराडे है वो डायनेमो है ना, डायनेमो से संबंधित है क्योंकि विद्युत के सिद्धांत है वो इलेक्ट्रिसिटी है उनके द्वारा खोजा गया था। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है उनके द्वारा आपका टेलीफोन है उसका आविष्कार है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है 30वां नंबर का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वप्रथम एक्स रे को किसने खोजा था, विल्सन ने, रोएंटजन ने, बेनर्जर ने या फिर
मुलर ने। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। रोएंटजन के द्वारा है वो एक्स किरण है उनकी खोज है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर एक्सरे के जनक कौन है? हर्टिन, हर्बल, रोएंटजन या फिर रदरफोर्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सरे के जो जनक है वो आपका रोएंटजन है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या फिर नौ संचालकों के द्वारा। तो यहाँ पर जो सोनार है दोस्तों उसका उपयोग किस में किया जाता है? तो ये जो नौ संचालक है उनके द्वारा है वो किया जाता है। नौ संचालक जो आपका पनडुब्बी है वो चलाते हैं उनके द्वारा, क्योंकि सोनार के माध्यम से क्या है जो समुद्र की गहराई है ना, यहाँ पर जो समुद्र की गहराई है उसको मापा जाता है। सोनार के माध्यम से आपका समुद्र की गहराई है उसको मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 33वां नंबर का। यहाँ पर देखिए वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या फिर पोटेंशियोमीटर से। यहाँ तो वायुमंडल की जो आपेक्षिक आर्द्रता है दोस्तों वो किन के माध्यम से मापा जाता है? तो यहाँ पर जो हाइग्रोमीटर है उनके माध्यम से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता है उसको मापा जाता है ना। लैक्टोमीटर से आपका आपेक्षिक घनत्व है उनको मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 34वां नंबर का। यहाँ पर देखिए ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? क्रोमोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या फिर ऑडियोमीटर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला क्या होता है? डेसिबल होता है ना। ये डेसिबल है वो उनके द्वारा है वो मापा जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया था, जो एग्जाम में पूछा गया था उनके आधार पर यहाँ पर ऑप्शन डी को लिया गया था, ऑडियोमीटर है वो लिया गया था, है ना। लेकिन जो ध्वनि का जो एक्चुअल में मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। और यहाँ पर जो मनुष्य है वो 90 डेसिबल तक है क्या ध्वनि है उसको सुन सकता है। उसके ज़्यादा अगर डेसिबल की मात्रा बढ़ जाते हैं तो जो मनुष्य का जो कान है वो फट सकता है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और आंसर है आपको यहाँ पर बताना है। तो सूची 1 में क्या चीज़ दिया है दोस्तों? तो स्टेथोस्कोप दिया है। स्टेथोस्कोप से किसकी मापन किया जाता है? यहाँ पर हृदय की जो ध्वनि है उसको सुना जाता है स्टेथोस्कोप के माध्यम से। स्फेग्नोमीटर है उनके द्वारा आपका जो रक्तचाप मापने के लिए है उसका प्रयोग किया जाता है। कैरेटोमीटर है उनके द्वारा यहाँ पर सोने की शुद्धता पर पता लगाने के लिए किया जाता है। और लक्ष्मी मीटर है उनका उपयोग है आपका प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए है वो किया जाता है। तो दोस्तों ये 35 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।